अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ चांद अकील फ्रॉम MK प्रिपरेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश लेक्चर सीरीज का हमने आगाज किया है KPK के एस्पायरेंट्स के लिए, और ये लेक्चर सीरीज बेस कर रही है KPK की टेक्स्ट बुक्स पर, जिनमें हमने स्टार्ट किया है ऑनवर्ड 9th की टेक्स्ट बुक को, फिर हम 10th की टेक्स्ट बुक को डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे, देन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल है उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए जो SST के एग्जाम का वेट कर रहे हैं, जो SST के अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर हम SST जनरल की बात कर लें तो उसमें 60% इंग्लिश है, अगर हम SST बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें तो 15% इंग्लिश है, SST IT में 15% इंग्लिश है, और SST मैथ फिजिक्स में 15% इंग्लिश है। और ये पेपर जो है ये एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में होंगे। और इस हवाले से MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारे जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और आज का हमारा टॉपिक है डैफोडिल्स, वेरी फेमस पोएम बाय अ फेमस पोएट वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज पोएट ऑफ नेचर, और वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री की डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमेजिनेशन। एंड ऑल यू नो दैट कि वर्ड्सवर्थ इज रोमांटिक पोएट। और वर्ड्सवर्थ, और इसमें अगर हम बात कर लें वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ की 1798 में कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट थी, उसमें 1798 में जो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई, वहां से हम इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म का आगाज करते हैं। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट की एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस थीम्स ऑफ पोएम, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस लैंग्वेज ऑफ पोएम। हाँ, अगर कहीं पे कोई फिगरेटिव लैंग्वेज है, सिमिली है, मेटाफर है, इस तरह की चीजें, सिंबल्स हैं, इमेजरी है, अगर ये चीजें हमारे टेक्स्ट के एक्सरसाइज का पार्ट होंगी तो श्योरली विल डिस्कस। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। पोएम का मेन आइडिया है, थीम एंड इट्स डेवलपमेंट है, समरी है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, और उसके बाद आप देख लें जी लिटरेरी टेक्निक सच एज पर्सोनिफिकेशन। डिस्क्राइब पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, ये मैं आपको यहीं थोड़ा सा साथ साथ बताता चलूं कि व्हेन वी एट्रीब्यूट द ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, जब हम इंसानों की खूबियां जो है वो बेजान चीजों को दे दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं डांसिंग ब्यूटी, ब्यूटी का डांस, अ ब्यूटीफुल गर्ल कैन डांस, तो ये क्या आ जाएगा, डांसिंग ब्यूटी, पर्सोनिफिकेशन। तो जब हम ह्यूमन ट्रेट्स जो है वो किस चीज को दे दें, नॉन लिविंग थिंग्स को दे दें, तो ये क्या आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दे दें। तो अब पर्सोनिफिकेशन भी दो तरह की होती है, कंक्रीट पर्सोनिफिकेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट पर्सोनिफिकेशन होती है। और इसी तरह अगर आप आगे देख लें तो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट बीइंग पर्सोनिफाइड इसमें, और उसके बाद डिड्यूस मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, यहां पे ऑब्जेक्ट है पर्सोनिफाइड, तो हम डांसिंग फ्लावर की बात कर सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर, मेक एंड यूज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जो ग्रामर के हवाले से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, और उसके अलावा इन्फिनेटिव की हम बात करेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेजेस की बात करेंगे, और जेरेंड की बात करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव और जेरेंड के यूजेज पे। तो आज ये स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे इस पोएम के तनाजुर में, और साथ ही हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर हम वांडर की बात कर लें, वॉन्डरिंग की बात कर लें, ठीक है। अब वॉन्डर्ड, अगर मैं इसको कहूं कि वॉन्डरिंग जो है ये अकेले घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, जैसे हम रोमिंग की बात करते हैं, ROAMING, तो वॉन्डर किस में आ गया, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, अकेले दूर तक जो है वो निकल जाना। वेल जो है ये वैली के मीनिंग में आएगा। होस्ट जो है ये
मेजबान, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या अ ग्रेट नंबर ऑफ ग्रुप्स। और उसके बाद फ्लटरिंग जो है ये फड़फड़ाना के मीनिंग में आ जाएगा। अब शिवरिंग कैन बी देयर, टू मूव, वाइब्रेटिंग कैन बी देयर, टू मूव लाइटली एंड क्विकली। और उसके बाद आ गया स्ट्रेच, एक्सपेंडेड के मीनिंग में आ जाएगा, कोई चीज जो है वो बहुत दूर तक फैली हो। और उसके बाद मार्जिन जो है ये आपके पास जो है एज के मीनिंग में आ जाएगा, जैसे हम मार्जिन लाइन की बात करते हैं, मार्जिन किनारा के मीनिंग में आ जाएगा, बॉर्डर के मीनिंग में आ जाएगा, एज के मीनिंग में आ जाएगा, कॉर्नर के मीनिंग में आ जाएगा। और सरप्राइटली जो है ये एंथुजियास्टिकली आ जाएगा, पैशनेटली आ जाएगा, ईगरली आ जाएगा, हैप्पीली आ जाएगा, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जेस्ट, फुल ऑफ एनर्जी। और उसके बाद गे की अगर हम बात कर लें तो गे हैप्पी के मीनिंग में आ जाएगा, लाइट हार्टेड के मीनिंग में आ जाएगा, जॉयफुल के मीनिंग में आ जाएगा, चीयरफुल के मीनिंग में आ जाएगा। जोकन की बात कर लें तो गे एंड जोकन कैन बी सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ये भी लाइट हार्टेड, चीयरफुल, हैप्पी, जॉय और गेज्ड। गेज जो होता है ये किसी चीज को गौर से देखना, किसी चीज को, किसी चीज पे नजर टिका लेना। तो लुक स्टडीली, लुक स्टडीली मतलब लुक कॉन्स्टेंटली किसी चीज को, तो जैसे हम कहते हैं ना टिकटिकी बांधना, ठीक है, घूरना, तो ये किसके मीनिंग में आ जाएगा, गेज के मीनिंग में आ जाएगा। और ऐसी चीज नॉर्मली आप उसको, जो आपको हैरान करती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको सरप्राइज करती है, आप उसको जो है वो मुसलसल देख रहे होते हैं। काउच जो है, इन सिंपल वर्ड काउच, सोफा या डे बेड, निशिस्त के मीनिंग में आ जाएगा। पेंसिव जो है, पेंसिव डीप थॉट के मीनिंग में आ जाएगा, थिंकिंग डीपली, महव होना, ख्यालात में गर्क होना, खोए होना, ये पेंसिव के मीनिंग में आ जाएगा। वेकेंट जो है, जैसे हम कहते हैं कि सीट वेकेंट है या नहीं, तो वेकेंट एम्प्टी के मीनिंग में आ जाएगा। नॉट बीइंग यूज्ड के मीनिंग में आ जाएगा। बे, बे जो है ये समंदर की खलीज को बोलते हैं, पार्ट ऑफ द सी आर ऑफ अ लार्ज लेक पार्शली सराउंडेड बाय अ वाइड कर्व ऑफ द लैंड। और सॉलिट्यूड जो है ये तन्हाई को बोलते हैं, लोनलीनेस को बोलते हैं, अलोन को बोलते हैं, अकेले को बोलते हैं, सॉलिट्यूड। और उसके बाद आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। और देन टॉसिंग, टॉसिंग किसी चीज को उछालना, किसी चीज को ऊपर, मूविंग समथिंग अपवर्ड, तो ये किस में आ जाएगा, टॉसिंग में आ जाएगा। ये कुछ वर्ड्स थे, हमने इनको एक्सप्लेन किया, इनके इंग्लिश मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया, उर्दू मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया, और इसके मैंने आपको सिनोनिम्स बताए। अब आ जाते हैं जी इसकी ग्रामर की एक्सरसाइज पे। तो आप ये देख ले कि यहाँ पे अगर हम ग्रामर की एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रामर की एक्सरसाइज में बेटे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो है इनकी बात हो रही है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात कर लें तो आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और ईडी वाली फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म जो है, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हिज, और नॉर्मली जो इनको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखें जी, हिज डैश कोट नीड्स मेंडिंग। अब यहाँ पे इस टेटरिंग कोट नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आ सकता, टेटर नहीं आ सकता, टेटर्स नहीं आ सकता। हिज टेटर्ड कोट, उसका जो कटा फटा कोट है, तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आ गया। और इसी तरह से अ रोल्ड स्टोन नहीं आ सकता, रोल स्टोन नहीं आ सकता, रोल्स नहीं आ सकता। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, अ डैश अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल है। ही केप्ट मी वेटेड नहीं आ सकता, वेट नहीं आ सकता, वेट्स नहीं आ सकता, ही केप्ट मी वेटिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा। शी लुक्ड वरिंग नहीं आ सकता, वरी नहीं आ सकता, वरीज नहीं आ सकता, शी लुक्ड वरिड। तो यहां पे ये वरिड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और वेटिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल है, और रोलिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और टेटेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल जो है ये नॉर्मली एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं, एंड दीज कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म वर्ब के तौर पे तो ऑब्वियसली यूज होती ही है, उसको तब भी पार्टिसिपल ही बोलते हैं, और जब वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो तब भी उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। अब यहाँ पे जी फिल इन द करेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ही वाज सिटिंग इन एन आर्म चेयर रीडिंग अ मैगजीन। ठीक है, अब यहाँ पे रीडिंग आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, ये पास्ट पार्टिसिपल यहां पर नहीं आ सकता, यहां पे रेड नहीं आ सकता। अब उसके बाद देख रहे हैं डैश इन द कंपनी फॉर मेनी इयर्स ही न्यू एवरीवन एंड एवरीथिंग। वर्किंग इन अ कंपनी, वर्कड इन अ कंपनी नहीं आएगा, वर्किंग इन अ कंपनी
वर्किंग इन अ कंपनी फॉर मेनी इयर्स, कंपनी में क्योंकि वो काफी सालों से काम कर रहा है, ही न्यू एवरीवन एंड एवरीथिंग। उसके बाद द कप विद मिल्क, द कप विद मिल्क, प्रेजेंटिंग द टी, प्रेजेंटिंग ऑन द टेबल नहीं, यहाँ पे प्रेजेंटेड, ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया, प्रेजेंटेड, ऊपर वाले दोनों में प्रेजेंट पार्टिसिपल था। उसके बाद देख लीजिए नोइंग ईच अदर फॉर एजेस, दे हैड लॉट टू टॉक अबाउट। अब यहाँ पे नोन नहीं आ सकता, नोइंग आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, और उसके बाद बॉर्न इनटू, तो ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स की कुछ एग्जांपल्स थी। मैं आपको बताता चलूं कि थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होती है, और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब वो एडजेक्टिव के तौर पे आ जाए तो हम उसको, या वो वर्ब के तौर पे आ जाए तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब हमारे पास आ गया जी इंफिनिटिव एंड इंफिनिटिव फ्रेज। अब पहले तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होती है, ठीक है। और इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है बेटे, जैसे हम कहते हैं ना नाउन, एक वर्ड का अगर नेम हो तो वो नाउन होता है, और अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, नाउन का फंक्शन परफॉर्म करे तो उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं। सेम इज द केस विद इन्फिनेटिव फ्रेज। और अगर टू के बगैर कहीं पे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, बेस फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी, इन्फिनेटिव इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन प्रीसीडेड बाय टू, फर्स्ट फॉर्म जो है टू के साथ, एंड इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड रिलेटेड वर्ड्स। अब इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, उसमें इन्फिनेटिव और साथ जो रिलेटेड वर्ड्स है। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में हमने इन्फिनेटिव को आइडेंटिफाई करना है। द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल, इन्फिनेटिव आ गया। उसके बाद देखिए जी, हिज ओनली एम्बिशन वाज टू सक्सीड, जो है ये इन्फिनेटिव आ गया। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, ईच ईयर मंसूर ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या आ गया, इन्फिनेटिव आ गया। इसी तरह से द पैच द होल इन द टायर, द मैकेनिक इंटरेस्टेड, ठीक है, टू पैच द होल इन द टायर। अब ये टू पैच जो है ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया। शी लर्न टू रीड, तो ये टू रीड जो है ये इन्फिनेटिव आ गया। उसके बाद देखिए जी, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को यूज करके हमने इसको क्या करना है कि सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाना है। आई हैव एंगेज अ प्राइवेट टीचर, ही विल टीच इंग्लिश नहीं, टू टीच मी इंग्लिश कर दें, तो ये सिंपल भी बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, इसका एक ही क्लॉज रह गया और उसमें ये इन्फिनेटिव भी यूज हो गया। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ही इज टू वीक टू वॉक, कि वो इतना लागर है कि वो चल भी नहीं सकता, तो ये सिंपल भी बन गया और इसमें इन्फिनेटिव का यूज भी हो गया। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज, आई वांटेड टू सी द ग्रीन पास्चर्स। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ माई कैरेज, टू, यहां पे आई वांटेड की जरूरत ही नहीं है, टू सी द ग्रीन पास्चर्स। अच्छा जी, द फिलोसोफर इज क्वाइट अनरीजनेबल, proposal. The proposal is quite unreasonable. It cannot be accepted. The proposal is quite unreasonable to be. यहाँ पे it cannot को काट दे, to be accepted, तो ये हमारे पास सिंपल बन गया। और इसके बाद he wants to gain the first position. He works hard for it, ठीक है। He wants to gain the first position, ठीक है। He works, अगर हम इसको सिंपल बनाना है, he works hard to gain the first position। ये बेटे हमारे पास सिंपल भी बन गया और इसमें हमारे पास इन्फिनेटिव का यूज भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम जेरेंड और जेरेंड फ्रेज पे। जिस तरह से टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है ये इन्फिनेटिव होता है, इस तरह से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन के तौर पे आए, याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब वर्ब के तौर पे आए या एडजेक्टिव के तौर पे आए तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जब वो नाउन के तौर पे आए तो हम उसको जेरेंड बोलते हैं। अ जेरेंड इज अ वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज नाउन।
नाउन। ये बात मेरा बेटा याद रखिएगा कि जब ये नाउन के तौर पे यूज होगी ना तभी इसको हम जेरेंड बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, ये स्विमिंग जो है ये हमारे पास मेरा बेटा नाउन आ गया, तो ये क्या है, ये हमारे पास जेरेंड है। ये क्या है, जेरेंड है। उसके बाद द गर्ल एंजॉय स्विमिंग, ये नाउन आ गया, तो ये क्या है, जेरेंड है। द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग, नाउन आ गया, ये क्या है, जेरेंड है। और शी वाज स्कॉल्डेड फॉर स्विमिंग, ये हमारे पास नाउन आ गया, ये क्या है, जेरेंड है। अ जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ जेरेंड एंड रिलेटेड वर्ड्स, जेरेंड जिस तरह से सिंगल वर्ड का होता है, जिस तरह से इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, अब इंफिनिटिव अगर हम फ्रेज की बात कर लें तो उससे रिलेटेड वर्ड्स आगे ऐड कर दिए जाए, इसी तरह से जेरेंड फ्रेज की बात कर लें तो उससे रेलेवेंट वर्ड्स जो ऐड कर दिए जाते हैं। स्विमिंग इन द लेक फॉर एग्जांपल, स्विमिंग इन द लेक इज गुड एक्सरसाइज, अगर हम इसको अंडरलाइन कर दें स्विमिंग इन द लेक तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जीपी यानी जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। अंडरलाइन द जेरेंड और जेरेंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहां पे हम जेरेंड या जेरेंड फ्रेज को अंडरलाइन करते हैं। तो स्विमिंग एट बीच, अब यहां पे अगर हम बात कर लें कि स्विमिंग एट बीच, अगर जेरेंड फ्रेज की बात करनी है तो स्विमिंग एट बीच आ गया, अगर हमने सिर्फ जेरेंड की बात करनी है तो ये स्विमिंग आ गया। क्रीम डज नॉट लाइक गेटिंग अप अर्ली, ठीक है, अगर गेटिंग अप अर्ली जेरेंड फ्रेज आ गया, अगर सिर्फ जेरेंड की बात करनी है तो गेटिंग आ गया। मारिया एंजॉयज रीडिंग स्टोरीज, जेरेंड फ्रेज आ गया, और सिर्फ जेरेंड की बात करनी है तो रीडिंग आ गया। लिविंग सवात, अब यहां पे लिविंग जो है ये जेरेंड आ गया, और अगर सवाद साथ में लाने जेरेंड फ्रेज आ गया। द डार्कनेस ऑफ नाइट प्रिवेंटेड अस फ्रॉम फिनिशिंग द जॉब, तो ये फिनिशिंग द जॉब जेरेंड फ्रेज आ गया, अगर अकेले फिनिशिंग की बात करें तो ये जेरेंड आ गया। तो ये हमने जेरेंड और जेरेंड फ्रेज को अंडरलाइन किया। तो आज के इस लेसन में हमने डिस्कस किया सबसे पहले तो डैफोडिल्स की हमने बात की, और हमने वर्ड्सवर्थ के थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात की, फिर हमने बात की कि इसकी जो फिगरेटिव डेकोरेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं। सिमिलरली जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक, फिर हमने पर्सोनिफिकेशन की बात की, उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके हमने उर्दू मीनिंग्स की बात की, उनके सिनोनिम्स की बात की, फिर हमने ग्रामर के अंदर जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखा, और उसके बाद हमने इंफिनिटिव और इंफिनिटिव फ्रेज को देखा, और जेरेंड फ्रेज को देखा। तो होप सो बेटे आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर करने में हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे किसी भी सेशन में एनरोल होना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, जहां पे प्रिपरेशन कराई जाती है सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और हर टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 033302605045. If you are interested to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.